Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a weightless rod is acted upon by a weightless rod is acted upon by an upward parallel force of 2 Newton and 4 Newton at ends A and B respectively. The total length of the rod AB is 3 meter. To keep the rod in equilibrium, a force of 6 Newton should be applied in the following manner. ठीक है, रॉड को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए आपका फोर्स किस तरीके से अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। किस पर? आपका इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्वेश्चन पढ़ के ये भी समझ में आ रहा है कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी में बोलूं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो के इक्वल होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बोलूं तो नेट टॉर्क किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। अब बोला गया है एक वेटलेस रॉड इज एक्टेड अपॉन, ये आपकी कोई मान लीजिए वेटलेस रॉड है इस तरीके से। ठीक है, या सॉरी, ये आपकी इस तरीके से रॉड है, is acted upon by a force, two parallel forces 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट एंड ए एंड बी। ठीक है, ये मान लीजिए ए एंड है, ये आपका बी एंड है। ठीक है, पैरेलल फोर्स है एट ए एंड बी है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका एक ए पर आपका 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बी एंड पर आपका यहाँ पर ऐसे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज ए बी इज 3 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ बच्चों उसकी कितनी है? 3 मीटर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन किया हुआ है। और क्या बोला गया? कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन शुड एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 6 न्यूटन का फोर्स कैसे लगना चाहिए? तो जो ऊपर की तरफ आपका नेट फोर्स कितना है? 6 न्यूटन। इसका मतलब अगर रॉड को इक्विलिब्रियम पर रखना है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स जितना है उतना ही डाउनवर्ड होना चाहिए। तो नीचे की तरफ भी आपका 6 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे की तरफ आपका 6 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों में 6 न्यूटन देखिए, ये मैंने 6 न्यूटन मान लिया, आपका यहाँ पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक्ट हो रहा है मान लीजिए। ठीक है, और ये 6 न्यूटन मान लीजिए, मैंने एक्स ऊपर की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स मान ली। टोटल लेंथ इसकी 3 है, तो इसको मैं क्या मान लिख सकता हूँ? आपका 3 माइनस एक्स के इक्वल ये डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आया ना मैंने क्या क्या? टोटल लेंथ आपकी कितनी? 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कि एक्स मान लिया, और ये 3 माइनस एक्स। देखिए बच्चों, मैंने ना इसको ऐसे इसलिए चूज करा, मैंने इस पॉइंट को 6 न्यूटन को यहाँ पर इसलिए चूज, देखिए 6 न्यूटन देखिए अगर है आपका, ठीक है, तो देखिए आपका नेट फोर्स कितना हो गया? 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ऊपर की तरफ 6 न्यूटन, नीचे की तरफ 6 न्यूटन है, तो 6 माइनस 6 जीरो। अब आप यहाँ पर टॉर्क लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अगर आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता है ना, फिर आपको टॉर्क लगाने के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लगा, मैं देखिए रोटेशनल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या लगा सकते हैं? टॉर्क लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो चलिए मैं इसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पर टॉर्क लगा लेता हूँ, ये आपका पॉइंट भी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, सबसे पहले इस 2 न्यूटन के फोर्स का कितना टॉर्क लेगा। ठीक है, टॉर्क देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपका आर वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, एफ ऐसे है, तो टॉर्क देखिए आपका आर क्रॉस एफ ऐसे आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जो बच्चों जाएगा उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा और मैं उसको नेगेटिव रिप्रेजेंट कर लूंगा। ठीक है, और अगर कोई आपका बाहर की तरफ आएगा उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा मैथमेटिकली। ठीक है, ये मेरा कन्वेंशन है। ठीक है, अब देखिए प्री पॉइंट के अबाउट में 2 न्यूटन के फोर्स का टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो आर क्रॉस एफ करूंगा तो थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं उसको माइनस से लिखूंगा। और टॉर्क होता है कितना? आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर कितना है? देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली आर। ठीक है, जो कि एक्स के इक्वल है। फोर्स कितना आपका? 2 न्यूटन का, अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, तो माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया। ठीक है, तो ये तो 2 न्यूटन का फोर्स का टॉर्क आ गया। 6 न्यूटन का फोर्स पी पॉइंट पर लग रहा है, लेकिन ये फोर्स देखिए कहाँ से पॉइंट पास कर रहा है? दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, तो इसका खुद का टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसके लिए आर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो इसका टॉर्क जीरो। अब इस 4 न्यूटन का टॉर्क देख लीजिए, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस कितनी है? 3 माइनस एक्स। ठीक है, आर वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, तो आर क्रॉस एफ अगेन करूंगा तो ये इस तरीके से आएगा। आर क्रॉस एफ इस बार आपका बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। डॉट यानी कि पॉजिटिव, तो मैं इसको प्लस ले लूंगा। और होगा कितना? मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 3 माइनस एक्स है। इट इज इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये बता सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स के इक्वल। ऑलराइट, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 माइनस आपका यहाँ से 4x हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 6x 12 के इक्वल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 2 मीटर के इक्वल आ गई। कितने? 2 मीटर। तो ये मैंने यहाँ पे से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, x कितना गया बच्चों मेरा? 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों ये 2 मीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी 1 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या बोला था इसने हमसे? तो कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बोल रखा है कि जो 6 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ पर लगना चाहिए? डाउनवर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। एनी पॉइंट पे तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऊपर लिखा है डाउनवर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या होता है आपका? 1.5 मीटर पे, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड पे लिखा है डाउनवर्ड एट ए पॉइंट सी, डाउनवर्ड एट ए पॉइंट सी। ठीक है,
सच एज ए सी 1 मीटर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई पॉइंट आपका सी होगा जो 1 मीटर के इक्वल होगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि ऐसे मान लीजिए इस रॉड पर ऐसा कोई पॉइंट होता है सी, ठीक है, जो कि यहाँ से 1 मीटर के इक्वल होता है, तो ये तो रॉन्ग है। कोई एक ऐसा पॉइंट है जो 2 मीटर पे है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ पे लिखा है डाउनवर्ड एट ए पॉइंट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आप मान लीजिए आपका डी है, तो बी डी 1 मीटर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कोई भी डी है, ठीक है, जो आपका क्या लग रहा है, बी से जिसकी डिस्टेंस कितनी 1 मीटर के इक्वल और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 6 न्यूटन, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।